सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड डे स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सिविक्स का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो है डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी विविधता, पक्षपात या पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। इस चैप्टर में हम जो विविधता है, विविधता के बारे में तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही था। इस चैप्टर में हम विविधता, प्रेजुडाइज यानी जो पक्षपात किया जाता है, पूर्वाग्रह, एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पक्षपात, भेदभाव हमारे इंडिया में क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके जो मेन टॉपिक है, पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज यानी हम पक्षपात और उसके अंतर को पढ़ेंगे, पक्षपात और उसके अंतर को पढ़ेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और पक्षपात क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टीरियोटाइप्स, हाउ दे आर क्रिएटेड, स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे आते हैं ये। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, भेदभाव और जो असमानता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, और भारत में जो जाति का भेदभाव है, जातियों से संबंधित जो भारत में भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर BR यानी भीमराव अंबेडकर, सब जानते ही होंगे कौन है। भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता है। एंटी कार्डिज्म क्रूसेडर, क्रूसेडर मतलब होता है योद्धा, यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि एक धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धा है, मतलब दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। डाइवर्सिटी, विविधता के बारे में पढ़ेंगे, भारत का संविधान और उसकी विविधता के बारे में। और स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, और समानता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, पक्षपात क्या होता है, ये आपको मतलब अच्छे से समझना है कि भेदभाव क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, जो सच्चाई है, रियलिटी है, किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन है, हमारे संविधान निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं, संविधान बनाने वाले हैं, ये भीमराव अंबेडकर इंडिया के संविधान निर्माता है ये। तो इन्हीं की एक रियलिटी है, उसके बारे में मैं आपको इसमें बता रही हूँ। पहले आप देखो कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स आया है। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम क्या करते हैं, सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो यानी, या फिर उनके बारे में कोई पक्की अपन धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, उसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अब मैं आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में बताती हूँ। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, लेसन में जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनके साथ क्या हुआ था वो नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ही इनके बारे में बता रही हूँ कि क्या हुआ था इनके साथ, कैसे भेदभाव किया गया था। तो अब ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये एक फेमस है, आप सभी को जानते हो कि ये भारत की एक मशहूर हस्ती है। इनको भी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, इनके साथ भी पक्षपात हुआ था। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जाति की वजह से, यानी भारत में जो कास्ट सिस्टम है, जाति है, इसकी वजह से जो बड़े मतलब बहुत सारे लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा। अब भारत के महान नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जाति व्यवस्था पर भेदभाव के मतलब इनके जो अनुभव है, उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। भारत के ये एक महान नेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उस पर एक जो भेदभाव, कास्ट सिस्टम के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव में अपने अनुभव के बारे में लिखा है
मतलब इनको जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 1901 में हुआ था, यानी 1901 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो कास्ट सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है वो 1901 में हुआ था, यानी 1901 में हुआ था, जब ये केवल 9 इयर्स के थे। यानी उस समय जब इनके साथ भेदभाव हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, तो ये उस टाइम केवल कितने साल के थे? 9 साल के थे। ये क्या महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। इनकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको 1891 से इनका 1956 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मतलब भारतीय संविधान के पिता, यानी अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जनक और दलितों के जो मतलब जो नीची कास्ट के हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के राइट्स को, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनको इनके साथ भेदभाव हो गया था तो इन्होंने ये समझ लिया था, तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनका जो महार जाति में जन्म हुआ था, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति जो है वो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन भी नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की उनको परमिशन भी नहीं थी उस टाइम। तो अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे आदमी थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए। इन्होंने मतलब जो दलित लोग थे अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए इन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप इनको स्कूल भेजो। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से, जो कास्ट सिस्टम है उससे वो बाहर निकल जाए। दलितों के मंदिर में पहले क्या होता था कि मंदिर में मतलब जो नीची कास्ट के लोग होते थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व भी किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश करी जो सबको निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबको इज्जत हो, सबकी इज्जत हो, न ही कुछ लोगों की। उस समय क्या होता था, कुछ लोगों की इज्जत होती थी, तो इनका ऐसा सोचना था कि सबकी इज्जत हो और सबकी इज्जत हो, केवल थोड़े बहुत लोगों की नहीं। तो इनके लिए मैं आपको इनके साथ क्या भेदभाव हुआ वो बताती हूँ कि ये केवल उस टाइम कितने के थे? 9 साल के थे। तो ये महाराष्ट्र के जो एक कोरेगांव में, महाराष्ट्र के कोरेगांव में इनके भाइयों के साथ, मतलब इनके फादर वहां रहते थे तो इनके भाइयों के साथ ये अपने फादर से मिलने गए थे। बड़ी देर मतलब बहुत ज्यादा ये इंतजार किया, बहुत देर तक इन्होंने वेट किया, इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। मतलब लगभग 1 घंटा हो गया, तब तक कोई भी नहीं आया। तो इन्होंने जो वो स्टेशन मास्टर होता है वो इनसे पूछने आ गए कि स्टेशन मास्टर था, वो इनसे पूछने आ गए और उन्होंने टिकट मांगे तो उन्होंने टिकट दिखा दिए। तो उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। मतलब इन्होंने उनसे पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी मतलब उनके पापा या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। अब उनको गांव भी जाना है और उनको पता भी नहीं है कि उनके गांव कैसे पहुंचना है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मतलब जो भीमराव थे उस समय उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उनके कपड़ों और जो उनके बोलने का जो ढंग था उससे कोई भी इस बात को नहीं सोच सकता था कि ये मतलब नीची जात के हैं, अछूत के बच्चे। इस तरह से वो थे, एकदम परफेक्ट ड्रेसअप वैसअप था उनका, बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो इसकी वजह से उनको मतलब नहीं सोच सकते थे कि ये किसी नीची कास्ट के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर को ये लगा, मतलब उसने देखा होगा स्टेशन मास्टर ने, तो उनको ये लगा कि ये तो ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे मुश्किल को मतलब उनकी जो मुसीबत में थे बच्चे, तो उनकी मुश्किल को देखकर वो परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है।
स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि हम कौन है, मतलब हाँ, उनके लिए पूछा। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो मतलब बिना सोचे उनके मुंह से, मतलब अंबेडकर के मुंह से उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उनके मुंह से निकल गया कि हम महार है। निकल गया एकदम, उनकी रियल कास्ट निकल गई कि हम क्या है। पूछा कि कौन हो, तो हम महार है। मतलब कि ये बम्बई साइड में, महाराष्ट्र बम्बई, तो इसमें क्या होता था कि इस राज्य में महार जाति जो थी उसको अछूत माना जाता था। तो उनको एकदम से धक्का लगा, मतलब स्टेशन मास्टर एकदम चौंक गए, हैरान रह गए वो। उनके चेहरे पर मतलब एकदम चेंजेस आ गया। उन्होंने देख लिया कि एक अजीब सी नफरत की भावना से वो उन पर मतलब हावी हो गए। उन्होंने जैसे उनका जवाब सुना और वो वापस कमरे में चले गए। और वो बच्चे जो थे, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो वही खड़े रह गए। 15-20 मिनट निकल गए ऐसे ऐसे करते करते। तो अब सूर्य भी अस्त हो रहा, मतलब रात हो गई थी। तो उनके फादर भी नहीं आए और ना ही उनका नौकर आया। अब जो स्टेशन मास्टर था वो भी छोड़कर चले गए थे। अब वो बहुत परेशान हो गए थे, दोनों वहीं खड़े थे, परेशान हो गए थे। अब जो उनको खुशी थी, मतलब जाने की, जो उनको ट्रैवल करने की खुशी थी, अब उनको सैड कर दिया, उदास कर दिया। तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर जो था वो वापस लौट कर आया। पूछा कि अब उनको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हमें किराए पर एक मतलब उस समय क्या कि कुछ ऑटो वगैरह तो थे नहीं, बैलगाड़ी वगैरह ही चलती थी। तो उन्होंने कहा कि हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। हम उनको स्टेशन से कहाँ जाना है, कोरेगांव जाना है। तो उनको कहा कि अब पैदल तो जा नहीं सकते, वो जानते भी नहीं है। तो उनको किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो ठीक रहे। वो जानते ही नहीं, उनके फादर भी लेने नहीं आए, उनके और फादर का नौकर भी लेने नहीं आया। तो वो उनको ऐसा बोला स्टेशन मास्टर को, हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अब अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम मतलब पैदल ही निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन जो अम्बेडकर जी ने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि हम महार है। तो उस समय महार तो अछूत जाती थी, तो उसको मतलब उसका पता सबको चल गया था। स्टेशन मास्टर को उन्होंने बोला था कि हम महार है, तो इस बात का पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला यानी बैलगाड़ी वाला उन लोगों को मतलब वहां से ले जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर ये लोग हमारी गाड़ी में बैठेंगे तो हम अपने आप को गंदा और नीचा बनाना महसूस करेंगे। तो वो अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे कोई भी, तो उनको कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग मतलब उस समय वो लोग उनको डबल किराया भी देने को रेडी थे। जो उनका किराया था उससे डबल देने को भी रेडी थे, फिर भी नहीं माने। तब उनको एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो उनके लिए गाड़ियों से मतलब तोलमोल कर रहे थे, वो चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अब ऐसा उनके साथ हुआ कि मतलब वो गाड़ियां वगैरह डबल किराया देने के लिए तैयार थे, तो भी वो उनको ले जाना नहीं चाहते। तो अब आप इमेजिन करो कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया जाए। मतलब किस वजह से? केवल कास्ट सिस्टम, एक नीची जाति का होने की वजह से, अछूत मानने की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह न जाने दिया जाए। ये कितना मतलब अपने आप में इंसल्ट फील करना, कितना सैड होगा अगर लोग आप खुद सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो, कि आपसे कोई बात ही नहीं करे, आपसे सब दूर दूर रहे, आपको टच करने से मना कर दे, आपको पानी भी नहीं पीने दे कहीं से। एक छोटी सी मतलब यह एक छोटी सी घटना जो उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ है, वो दिखाती है कि कैसी गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के काम की जो उनको मतलब ये सुविधा थी उन बच्चों के पास नहीं थी। जबकि वे पैसा दे सकते थे, वो पैसा देने के लिए रेडी थे, डबल देने के लिए रेडी थे, फिर भी जो उनको सुविधा थी वो उनको नहीं मिल पाई। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने उन बच्चों को ले जाने से उस समय तो बच्चे ही थे 9 साल के, तो उन बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। तो उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव भरा व्यवहार का। तो ये जो स्टोरी है भीमराव अंबेडकर की रियल स्टोरी इससे आपको बिल्कुल क्लियर है कि कास्ट पर आधारित यानी जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें उसकी रेस्पेक्ट, उनका जो ऑनर है, सम्मान है, उनको भी मिलने नहीं देता है जो दूसरों को मिलता है। जैसा रेस्पेक्ट अदर्स को मिलता है वैसा दूसरों को नहीं मिलता है। तो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी
इसके डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बारे में ही पढ़ेंगे।